जैसे ही कुकी के सर पे हाथ रखा, कुकी तुरंत लेट गया, जैसे इसे बहुत आराम मिल गया है। और फिर मैंने इसके सर पे हाथ फेरा तो कुकी आज आया है धन्यवाद बोलने के लिए कि आपने मुझे उस घर की छत से उतारा। ये तो आज तक हमें भी नहीं समझ आया कि ये वहाँ पे फंसा कैसे। मैंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। तो उसने कहा नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आवाज़ें निकालने लग गया। मैं अब इसे स्प्रे लगाना चाहती हूँ क्योंकि इसके नीचे चोट लगी हुई है, ये शायद किसी से लड़ झगड़ के आया था। तो ये स्प्रे तो देख करके सभी भाग जाते हैं, इन लोगों को स्प्रे से बहुत डर लगता है। तो स्प्रे लगाने के लिए तरकीबें लगानी पड़ती है और ये तुरंत भाग गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में लगाऊंगी ज़रूर। तो हम पहुँचे वनीला कालू लूसी से मिलने के लिए। तो वनीला तो पीछे दौड़ता हुआ आ ही रहा है, ये आ गया कालू कमरिया मटकाते हुए। और ये देखो दरवाज़ा खुलते ही वनीला पहुंच गया है। अब इसका झूमो रे नाचो रे गाओ रे शुरू हो गया, और ये इतने जोश और खरोश से स्वागत करता है कि उसकी कोई हद नहीं है। इसकी खुशी की सीमा कोई नाप नहीं सकता, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये देखो अब जब तक हम रहेंगे आगे पीछे डोलता रहेगा। मैं इनके लिए आज खाना लेके मैं आई हूँ, क्योंकि हमेशा तो खाना भेज देती हूँ। आज मुझे टाइम मिल गया और जैसे ही मुझे मौका मिलता है, समय मिलता है, मैं फ्री होती हूँ, इनके पास पहुँच ही जाती हूँ। तो कालू वनीला और ये देखो चीकू तो यहाँ झूम रहे हैं, मगर मुझे लूसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा लूसी कहाँ पर है, ढूंढो लूसी को। लूसी लूसी तो कहाँ पे घर बना के बैठी है, पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। और चिंटी पिंकी भी शायद अंदर है। वनीला कालू और चीकू मेरे साथ चल रहे हैं। और आगे जाके देखो तो भाई लूसी ये कहाँ पे घर बनाया है, तू दब जाएगी, यहाँ पे मर जाएगी, यहाँ कहाँ बनाया है। तो बोले मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, मुझे तो ऐसे रहना पसंद है, ये थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा रहता है, कहीं दुबक के रहना। ये बंकर बना के रहती है। चलो कोई बात नहीं, इसकी इच्छा है जैसे रही, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। तो मैंने उसे हाथ फेरा मसाज करवाने के लिए, तो ये भी आ गई प्यार करवाने के लिए। पिंकी भी आ गई। पिंकी का कूदना जारी है अभी तक, और पिंकी चाह रही है कि इसके खूब हाथ फेरा जाए, मगर ये काटा कुटी भी करते हैं। अब देखो इनसे पंगा कर रही है, पंगा नहीं, इनको प्यार कर। अल्लाह फिसल गई, पिंकी फिसल गई। तो पिंकी फिसल ही जाती है क्योंकि इसका दिमाग कहीं और आंखें कहीं चलती है। और ये देखो कालू आराम कर रहा है, पूरा झूमे नाचे करके यहाँ के आराम कर रहा है। और ये पिंकी यहाँ दुबक के सो रही है, इसे थोड़ा डर लगता है, इसीलिए ये भी शायद दुबक के सोती है, क्योंकि कब कालू पीट देगा और कब चीकू पीट देगा, थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा ही रखना पड़ता है। और वनीला की तो इसके साथ दुश्मनी है ही है। खैर अभी तक दोस्ती हुई नहीं है, लगता है थोड़े दूर दूर ही रहते हैं तब ठीक रहता है। तो मगर अभी ये सब ठीक है, ये बड़ी बात है। और ये देखो ये छोटे बच्चों के साथ में इसकी बहुत बनती है। ये वनीला मेरा सबसे प्यारा बेटा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है वनीला शुरू से ही। तो वनीला आके बैठ गए यहाँ पे। और ये पिंकी जैसे ही दिखती है, मुझे एक ही गाना आता है, पिंकी है पैसे वालों की। तो मस्त इसका मतलब ऐसे पकड़ के मसाज कर देने का दिल करता है। और ये पीछा भी नहीं छोड़ती, एक बार इसके हाथ लगा दो ना तो ये पीछे पीछे घूमती रहेगी। जहाँ बैठोगे ना वहीं जाके बैठेगी, वहां से हिलेगी नहीं बंदी जब तक कि आप वहां से जाओगे नहीं। तो ये तो बैठी है यहाँ पर, वो देखो कालू वनीला और ये बैठी है लूसी, और वो चीकू बैठा है एकदम यहाँ पे। तो ये सब अपने आराम से चारों जने बैठे हैं। अब इन चारों जनों का एक साथ रहना हो गया है संभव, तो ये अच्छी बात है। दूसरों को तो किसी को मिला नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप खुद ना ध्यान रखो तो कोई मतलब नहीं है। तो ये रेवड़ी नाम रख दिया इसका, राधा का, जिसको मैंने पहली बार गोद में उठाया था जब हुई थी ये तब। तो राधा नाम अच्छा ही था, रेवड़ी क्यों रख दिया पता नहीं। तो इसे भी मसाज करवानी बहुत पसंद है और ये डरती भी नहीं है। और जैसे इसे थेरेपी दी जाए ये लेने को तैयार रहती है। बच्ची अच्छी है, प्यारी है। तो फिर अब देखो ये वनीला ऑफिस में आके सो गया है। मैंने कहा वनीला वनीला, जैसे वनीला को वनीला बोलती हूँ ना, तो वैसे ही वनीला सुन लेता है, जैसे कि वनीला सच में इसी का नाम है। तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, और देखो कितना हैंडसम भी है। तो ये पिंकी आ गई नाचती कूदती भी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मतलब ये आ गई कि ये तो साथ में ही रहेगी, जब तक यहाँ पे घूमते रहेंगे ना तब तक ये साथ में रहेगी। थोड़ा सा ये वनीला के साथ में इसका पंगा हो जाता है, तो फिर मैंने ये कैमरे लगा रखे हैं गेट के बाहर, ताकि ये लोग निकले तो पता चल जाए कहाँ गए हैं। और मैं यहाँ घर बैठे इन लोगों को फ़ोन कर देती हूँ कि तुम लोग जाके देखो बाहर कि वो लोग अभी तक आए नहीं है, उस साइड गए हुए हैं। मगर है ना बस वही बात है,
कि हमेशा तो मैं कैमरों पे भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो कब कहाँ ये जा रहे हैं, मगर इन्हें बांध के भी तो नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए अब जो जैसा है, देखो ये इनके ना बाहर भी पंगे थोड़े बहुत चल रहे हैं। अभी एक दिन इन्होंने एक को पकड़ के पीट दिया था ज़बरदस्त, तीनों चारों जनों ने मिल कर के। तो अब घर पहुंची तो शेरू थोड़ा सुस्त है अभी इन दिनों, तो इसे लगता है कोई नज़र लग गई है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो यही लगता है कि नज़र लग गई होगी। ये कितना सुंदर भी तो लगता है ना, तो फिर इसके काला धागा बांध दिया, क्योंकि जो हमें प्यारा होता है उसके लिए हम सब उपाय करने की कोशिश करते हैं कि वो सब तरह से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि वो खुश रहेगा तो हमारी खुशी बनी रहेगी। दुखी देखना संभव भी नहीं है, और दुखी से ये दुखों से परेशान होए तो फिर ये भी अच्छा नहीं है ना। तो ये नज़र का धागा बांध दिया है, अब सब अच्छा ही होगा। शेरू एकदम आराम से लेटा हुआ है, इसे पता है कि मतलब कुछ कर तो रहे हैं। और अभी इन दिनों मैं व्यस्त रहने के कारण ना मतलब जा नहीं पा रही हूँ वापस से उन लोगों को देखने के लिए, कालू वनीला लूसी को। इसको दूध नहीं पीना है, तो ये अब गिराने की कोशिश करेगा, यहाँ से मिट्टी डालने की कोशिश करेगा। तो फिर मैंने कहा भाई रहने दे, तुझे नहीं पीना है